ट्रीटमेंट नहीं करी होती हीट स्ट्रोक का इनिशियल पार्ट के अंदर, तो तब जनरली, और हमारे आज तक जितने भी मरीज हैं जनरली बच जाते हैं बिकॉज उनको टाइमली ट्रीटमेंट वहां पे मिल जाता है। इलाज कैसे किया जाता है हीट स्ट्रोक? देखिए, स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं है हीट स्ट्रोक की, एक ही है कि जल्दी से जल्दी किसी भी मरीज को, अगर आपने सोचा भी है हीट स्ट्रोक हो सकता है, उसको ठंडी जगह पे लेके जाइए। ऑन द स्पॉट लोगों ने भी होता है कि बॉडी के ऊपर आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करिए और आप पंखे चला दीजिए कि पानी जब एवेपोरेट होगा तो उसकी हीट जब बाहर निकलेगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का कम आएगा। जब भी हम टेम्परेचर बॉडी का तापमान को हम ये भी कर सकते हैं, कोई बोलेगा कि एकदम बर्फ के ऊपर रख दो, तो यानी लोगों ने पाया गया कि जब हम टेम्परेचर बॉडी का तापमान एकदम नीचे लेके आते हैं, मतलब मिनट्स में लेके आते हैं, तो हार्ट पे असर हो सकता है। तो इसलिए हमें ग्रेजुअल बॉडी का टेम्परेचर नीचे लाना होता है। और साथ में फ्लूइड्स, मतलब हम पानी, किसी को अगर वो बेहोश नहीं है, मतलब कॉन्शियस है, तो हम उसको पानी मुंह से पिला सकते हैं। जो मरीज बेहोश है उसको हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं। और इन कुछ दवाइयां वगैरह भी दी जाती हैं? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है हीट स्ट्रोक के लिए। और तापमान ये शरीर का नॉर्मल होने में कितने घंटे या कितने दिन लगते हैं? थोड़े से घंटे लग सकते हैं, इसको ग्रेजुअल लेके आते हैं, ओवर आवर्स लेके आते हैं। पहले कंसेप्ट था कि आप बर्फ में भी डाल दीजिए, और उसमें देखा कि लोग हाइपोथर्मिया, मतलब टेम्परेचर कम में चले जाते हैं और उसमें हार्ट बंद हो सकता है। सो ग्रेजुअल हम टेम्परेचर नीचे लेके आते हैं। और कई लोगों ने जैसे ठंडे पानी की पट्टियां करी हैं, घरेलू नुस्खे और भी होते हैं, आलू के घिस कर लगाना कुछ तापमान मेडिकली तो नहीं मैं आपको एडवाइस करूंगा, बट ये है कि सबसे पहले ठंडी जगह पे लेके आए, ठंडी जगह पे लेके जाए, पंखा जहाँ चल रहा हो, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए। मुश्किल आती है जब ह्यूमिडिटी बहुत होती है, जब आप अगस्त में सितंबर में देखें ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो तब वैसी जगह लेके जाकर एयर कंडीशनर हो, सो दैट आपकी ठंडा जल्दी हो जाए। जी, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। मनोज कुमार है अंबाला से, हीट स्ट्रोक से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। जी मनोज जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या है आपका सवाल? डॉक्टर सर नमस्ते, मैं एक सेल्समैन हूँ, मेरा काम ज्यादातर बाहर ही रहता है और पिछले साल हीट स्ट्रोक हो गया था। अभी फिर गर्मी बढ़ रही है, तो क्या फिर ये प्रॉब्लम रिपीट हो सकते हैं? देखिए, हीट स्ट्रोक तो अगर आप इस टाइम पे भी बाहर जाएंगे और आप प्रिकॉशन, आपको अगर पिछले साल हो गया तो आपको इस साल थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। जब भी आप साथ जाएं, मैं तो बोलूंगा जैसे स्कूली बच्चे अपना पानी लेके जाते हैं, तो आपको अपना पानी और फ्लूइड इनटेक अपना साथ लेके जाना चाहिए। और 1 या 2 घंटे के बाद आपको एक जगह पे बैठ के थोड़ा रेस्ट करके, ठंडी जगह पे बैठ के, ऐसा नहीं है कि 12 से 12 घंटे आप बाहर धूप में चलते रहें, बीच में आपको 2 या 3 घंटे के बाद आपको एक रेस्ट ठंडी जगह पे बैठ के 10 या 15 मिनट का लेके पानी पी के आपको फिर अपना काम करना चाहिए। जी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि हीट स्ट्रोक के मरीज की देखभाल कैसे की जाए। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर सूरी से हीट स्ट्रोक की जांच और इलाज पर बातचीत की, और अब हम जानेंगे कि हीट स्ट्रोक के मरीज की देखभाल कैसे की जाए। लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं अपनी अगली कॉलर के पास। समायरा सचदेव हैं पटियाला से। जी समायरा जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। मेरे फादर इन लॉ पिछले हफ्ते उनको हीट स्ट्रोक के कारण वो बेहोश हो गए थे। हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वो अवेलेबल नहीं थे, रश में हमारे सामने ही, हमारे घर के सामने कोई डॉक्टर रहते हैं, हमने उनसे एक इमीडिएट इलाज तो करवा लिया। बट इतना जानना चाहूंगी, इस ऐसे समय में अगर जब ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए? आपके फादर लॉ को कोई और भी तकलीफ है, कोई डायबिटीज? एज कितना है उनका? जी नहीं जी। हाँ जी। उनका उम्र कितनी है उनकी? 72 है जी। 72। हीट स्ट्रोक में क्या उनका बॉडी का तापमान बहुत बढ़ गया था? टेम्परेचर कितना था उनको? उनका टेम्परेचर तो 100 तक ऐसा बता रहा था, 99 और 100 के बीच में था जी। तो बेसिकली मगर वो बेहोश हो गए थे वो, और 4-5 मिनट हमें टाइम लगा उनको वापस नॉर्मल लाने में। तो देखिए, जैसे आप ये लक्षण बता रहे हैं, इनको ये हीट स्ट्रोक के चांसेस कम हैं, इनको और कोई जांच करवानी चाहिए। बिकॉज हीट स्ट्रोक में आपका बॉडी का तापमान 105 तक होना चाहिए। हीट एग्जॉशन के कारण, पर बेहोशी के लिए आपको और कोई कारण इनका ढूंढना चाहिए। पर आपने एक बात अच्छी करी कि आपने इनको अस्पताल लेके गए, डॉक्टर से इनको आपने जांच करवाई। और इसकी जो बेहोशी कितनी देर तक रही थी आपकी बेहोशी? 3 से 4 मिनट तक की जी, मतलब तकरीबन बता सकती हूँ मैं आपको। उस समय ऐसा तो ख्याल नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी।
क्योंकि बॉडी का तापमान आपका टेम्परेचर 105 तक मतलब बढ़ा नहीं है, तो हीट स्ट्रोक तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, हीट एग्जॉशन बोलूंगा, क्योंकि वो आप जैसे बता रहे हैं काम कर रहे थे बाहर, पर हीट स्ट्रोक नहीं है इनको, इनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत बड़ा नहीं है इनका। सो आपको इनकी जो बेहोशी है वो एक डॉक्टर मतलब आपके फैमिली डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से बात करके इनकी बेहोशी के कारण को कोई और कारण भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जैसे पहले बात कर रहे थे, हीट स्ट्रोक का हम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखते हैं, जैसे हमारे मेडिकल टर्म में हम उसको एक कॉजेज में से हम एक पॉसिबिलिटी रखते हैं कि इसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। पर साइड बाय साइड आपको, जैसे आपके केस में, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा किसी डॉक्टर को दिखा के इनकी बेहोशी का और कोई कारण भी ढूंढिए। जी समायरा जी, यानी आपको अपने ससुर जी की जांच करानी चाहिए, उनकी बेहोशी का कोई और कारण भी हो सकता है। जैसे समायरा जी ने पूछा कि अगर बाय चांस इस तरह की किसी के साथ हो जाती है सिचुएशन, किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है, डॉक्टर के आने से पहले कैसे संभालना चाहिए मरीज को, कैसे देखभाल? जैसे इन्होंने बताया, अगर इनके फादर लॉ को हीट स्ट्रोक होता और वो बेहोश हो चुके हैं, तो जैसे एक केयर बेहोशी की हालत में किसी मरीज की होती है, उसको लिटाइए, साइड पे रखिए। हम आमतौर पे क्या करते हैं, उसको हम सीधा लिटाते हैं, मुंह ऊपर रख के लिटाते हैं। किसी भी बेहोश वाले जो बेहोश मरीज है उसको हम साइड पे लिटाना चाहिए। कुछ भी चीज मुंह से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर खाने पीने के लिए मुंह में नहीं डालना चाहिए, खाने पीने से नहीं देना चाहिए। लोगों का क्या होता है कि एकदम उसको पानी पिलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर उस टाइम पे वो बेहोश है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, तो वो फेफड़े में जाके उसका पानी होकर निमोनिया हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। और अगर किसी को हीट स्ट्रोक है, तो जैसे मैंने पहले बताया, उसके पहले कपड़े सारे खोल दीजिए, उसके बॉडी के ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करिए, पंखे चला दीजिए कि आपकी बॉडी का जो तापमान है वो कम हो जाए। पर सबसे पहले कपड़े बहुत उतारने जरूरी हैं, सो दैट उसको पूरी तरह ठंडा महसूस हो, एक्सपोजर उसका एरिया बढ़ जाए जहां पे एवेपोरेशन बढ़ेगी। जब जैसे जैसे हीट बॉडी से निकलेगी, वैसे वैसे ही आपका हीट स्ट्रोक, आपका बॉडी का तापमान कम होगा और हीट स्ट्रोक के जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। आपने बताया कि मरीज को ठंडे में स्थान पर जाकर लेटा देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर भी चेक करते रहना चाहिए। देखो, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी जल्दी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आएगा। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब आस्ते आस्ते, मतलब घंटों में जाके बॉडी का टेम्परेचर नीचे आता है। और पानी खूब पिलाइए, आईवी, अगर बेहोश है तो आईवी फ्लूइड दीजिए। और अगर ये सारे आपके नहीं हो रहे हैं, मतलब इसके बावजूद भी आपका अगर टेम्परेचर नहीं कम आ रहा है, फिर आप बर्फ बॉडी के ऊपर, लोग कई कहते हैं थोड़ी देर के लिए बर्फ डाल के, तब आप उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली नीचे ला। जैसे अब गर्मियों का मौसम आ गया है, तो गर्मी से सीधा बाहर से आकर क्या करना चाहिए? मतलब कुछ ठंडा पानी पी लेना चाहिए साथ के साथ आकर, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखो मेडिकली तो बिल्कुल गर्मी से अभी बाहर से आए ही हैं घर पर, देखो मेडिकली तो सारे ये बोलते हैं कि आके एकदम सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर से, कई लोगों को, जैसे आपने धूप में से आए हैं और आप एकदम ठंडा पानी ले सकते हैं, कई सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर से कई लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली जिनको दमे की तकलीफ होती है। पर मेडिकली ऐसा नहीं, बुजुर्ग बोलते हैं जैसे कि आप बाहर से आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करिए, बॉडी को ठंडा होने दीजिए, फिर ही ठंडा पानी पीजिए। तो उसका मेडिकली तो कोई ऐसा रीजन नहीं है, बट यही है कि सडन वेरिएशन टेम्परेचर से कई लोगों को, जिनको दमे की शिकायत है, हार्ट की तकलीफ है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आके थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए और फिर ही पानी पीजिए, दैट इज वो बेहतर है। कितना पानी पीना चाहिए गर्मियों के मौसम में एक दिन में? देखो मेडिकली अगर मेरे से पूछेंगे तो आपका जो पेशाब की जो आउटपुट है वो 2 से 3 लीटर एक दिन में होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में। पर तो इसलिए आपको वाटर इनटेक लिबरल होनी चाहिए। पर कई मरीज जैसे किसी को दिल की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उनमें मैं ये बोलूंगा कि अपने यूरिन आउटपुट के हिसाब से उनको वाटर का अपना इनटेक कम रखना चाहिए, मतलब उनको नापतोल करना चाहिए, जितना उनको पेशाब आए उसके हिसाब से उनको करना चाहिए। उनको इंस्ट्रक्शन, उनके लिए उनको ये मैं एडवाइस करूंगा कि अपनी वाटर इनटेक के लिए अपने नजदीकी डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से मिलें और उनसे एडवाइस ले लें कि कितना उनको वाटर इनटेक, उनकी डिपेंडिंग उनका किडनी फेलियर कितना है या दिल की बीमारी कितनी है, तो हम उसके हिसाब से उनका वाटर और सोडियम इनटेक उनको बता सकते हैं कितना है। जी, गर्मियों का मौसम आ चुका है, मई का महीना आ गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया है, तो क्या चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए इस गर्मी से बचने के लिए? देखिए, जैसे एक कॉलर ने बोला था कि हमारे बच्चे दोपहर में बाहर खेलते हैं बहुत ज्यादा। एक तो मैं ये बोलूंगा अवॉइड करें कि बच्चों को, एटलीस्ट जो बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, उनको जब सबसे ज्यादा तापमान दोपहर का है 12 से 4, उसमें अवॉइड करना चाहिए बाहर जाने के। मतलब बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम हो तभी जाएं। अपने साथ जाएं तो पानी या नींबू पानी वगैरह लेके जाएं। अपना खाना पीना फ्रेश, मतलब
अच्छा रखें जी, फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स खाएं, ग्रिल फ्री वेजिटेबल्स खाएं, तो चांसेस ऑफ हीट स्ट्रोक बहुत कम हो जाता है। और अगर जा रहे हैं तो बुजुर्गों को तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर हर घंटे 2 घंटे के बाद ऐसी कोई जगह चले जाएं जहां पे थोड़ा सा ठंडा हो, अपना पानी पिए और अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे लाके फिर वापस अपने काम पे चले। फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए ज्यादातर, और तली हुई तो हर एक चीज, हर एक बीमारी का हल होता है। फ्रूट्स तो कभी भी मना नहीं कोई डॉक्टर करेगा, तो फ्रूट्स, तली हुई चीजें अवॉइड करें। हीट स्ट्रोक का तली हुई चीजों से नहीं है, जैसे आपने बताया कि मोटे लोगों को थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की संभावना तो नहीं बढ़ जाती है? नहीं, तली हुई चीजें डिहाइड्रेशन नहीं होती। डिहाइड्रेशन होती है जब आपका बेसिकली अगर आपका हीट वाटर का इंटेक कम होगा, वाटर का आपसे वाटर लूज ज्यादा हो रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा जी। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ चीजों से परहेज भी करना चाहिए, जैसे कि हमारी एक कॉलर ने बताया कि उनके पति रोजाना अल्कोहल लेते हैं, तो इस तरह की चीजों से मैं ये नहीं बोलूंगा अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना, बट अल्कोहल लेने से थोड़ा सा हीट स्ट्रोक का चांस स्लाइटली बढ़ जाता है। और स्मोकिंग वगैरह करने से? स्मोकिंग का ऐसे कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप हीट स्ट्रोक के साथ। जी डॉक्टर सूरी, एंटी फीवर दवाइयां कई लोग ले लेते हैं क्योंकि इसके आपने बताया कि टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है इसके दौरान, तो कितनी आप सजेस्ट करेंगे कि खुद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि जो हीट स्ट्रोक है और फीवर, अगर बुखार किसी और कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है, उनका बेसिक मैकेनिज्म जो है, किस कारण होते हैं बॉडी के अंदर, वो अलग है। जब फीवर कोई इन्फेक्शन के कारण होता है तो हमारी बॉडी में, ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, जहां पे सेंटर हमारा जो होता है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसकी रीसेटिंग हो जाती है। तो ये दवाइयां, पैरास्टामोल या और कोई दवाई होती है, उसमें एक्ट करती हैं और हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। हीट स्ट्रोक जब होता है, उसमें हमारी बॉडी से शरीर का टेम्परेचर बढ़ने का कारण ये होता है कि हमारी बॉडी में एक्सपोजर, मतलब हीट का एक्सपोजर तो ज्यादा है, बस हीट बाहर बॉडी से निकल नहीं पा रही है, तो हीट बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। आमतौर पे इन हीट स्ट्रोक में अगर हम पैरास्टामोल लेंगे तो इतना फायदेमंद नहीं होगा, नुकसान भी कर सकती है। नुकसान मतलब ये कर सकता है कि वो आपको साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं उसके। तो मैं एडवाइस, अगर हीट एग्जॉशन के कारण किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें उसको पैरास्टामोल नहीं लेनी चाहिए। पानी बढ़ाएंगे, ठंडी जगह पर जाएंगे, अब टेम्परेचर ग्रेजुअली कम करेंगे तो अपने आप आपके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। जी, यानी अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए और खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में। जी डॉक्टर सूरी, आपका हेल्पलाइन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हीट स्ट्रोक की समस्या और इसके इलाज के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है helpline@knightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।